नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल एल्फर्टिल में। आप जैसे कि सामने देख रहे हैं दो किस्म जिनके पिछले भी वीडियो बने हुए हैं, लेकिन फिर अपडेट मैंने बोला था आपको कि जैसे जैसे बालियां निकलेगी तब एक वीडियो बनाएंगे और एक पूरी बालियां निकलने के बाद वीडियो बनाएंगे और आपको पूरी डिटेल देते रहेंगे। अगर हम अभी बात करें तो सामने आपको दो किस्में अलग अलग दिखाई दे रही है। ये जो किस्म है इस साइड ये MACS 6768 है और ये जो किस्म है इस साइड ये HI 1650 है। आज की परिस्थिति और एनालिसिस को अगर हम देखें तो MACS को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको नीचे होते हुए आप देखोगे तो इसमें बालियाँ जो है काफ़ी ज़्यादा नज़र आने लगी है। बालियों का साइज़ थोड़ा सा छोटा दिख रहा है क्योंकि इसमें जो बाली है वो एकदम सठाई बाली है, मतलब जिसमें सघनता, ये जो गैपिंग है ये गैपिंग कम दिख रही है और सघनता ज़्यादा है। और अगर आप ऊपर से ध्यान दो तो इसकी जो बाली है ये ऊपर से गुलदस्ता बनने वाली बाली है, क्योंकि इसके अंदर ऊपर से चौड़ापन है। कुछ वेराइटियाँ होती है जिनके अंदर ऊपर से बाली छोटी हो जाती है, तो वो क्या होता है कि उसमें ऊपर सिर्फ 2 ही दाने आते हैं। लेकिन अगर हम अभी की स्थिति में देखें HI 1650 को, तो 1650 के अंदर अभी बालियाँ नहीं आई हैं। कहीं कहीं पर जहाँ पर पानी की थोड़ी सी खैच हो गई या फिर टिलर्स निकलने की अवस्था कम रही, जहाँ पे सघनता थी, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये एक छोटी सी जगह है जहाँ पर हमने क्रॉसिंग सीड ड्रिल मारी है। वैसे 35 किलो बोया हुआ है, लेकिन इस जगह पर अगर आप गणित लगाओगे तो 70 किलो हो गया है, क्योंकि ऐसा बोया हुआ है जिस पे ये एक सिड्डल जो बचा हुआ था, मतलब थोड़ा बहुत साफ़ सफाई करनी थी तो इसमें क्रॉस मार दिया था। तो यहाँ पर इसमें बाली दिख रही है और अगर हम इसकी बाली की देखें तो इसकी बाली की लंबाई ज़्यादा है, लेकिन इसमें गैप जो है आपको दिख रहा होगा अलग ही टाइप का, थोड़ा सा आगे पीछे दाना है। और ऊपर जो बाली है इसकी ये खुली हुई नहीं है, मतलब मैं जो बता रहा था कि कुछ गेहूँ ऐसे होते हैं जहाँ ऊपर वाली श्रिंक हो जाती है, तो उस प्रकार की इसकी बाली नज़र आ रही है। अगर हम क्लोरोफिल के परसेंट की बात करें कि किस में ज़्यादा क्लोरोफिल है, तो वैसे आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि इसके अंदर आपको डार्कनेस जो है पत्ते पे वो ज़्यादा दिखेगी। और ये कुछ आपको जो है लोगबन की जो मतलब स्टाइल होती है, जो बाल दिखते हैं, वो याद दिलाएगा। लेकिन इसको अगर आप देखोगे तो GW 322 की आपको याद आएगी। GW 322 की क्यों? क्योंकि जब वो गबोर्ड पे आता था तो उसके पत्ते भूरे हो जाया करते हैं। ये जैसे ये आपको सफ़ेदपन दिख रहा होगा हल्का सा, ये जो भूरापन होता है ये GW की वेराइटियों का सिस्टम है, मतलब GW में ऐसा करेक्टर आता है। फिर ये धीरे से जब बालियाँ पूरी आती है तो ये कलर ले लेता है। हालांकि डार्कनेस की अगर हम बात करें तो दोनों ही एक दूसरे से बेहतर है, मतलब दोनों में ही पर्याप्त तरीके से आप देखोगे तो क्लोरोफिल बना हुआ है और पर्याप्त तरीके से टिलर्स हैं। अगर आप एक ये सेपरेट पौधे को देखो तो ये सेपरेट पौधा, अब ये कौन सी किस्म का है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप टिलर्स देखो इसमें। अगर आप टिलर्स देखोगे तो मेरे को नहीं लगता कि ये इतने टिलर्स किसी वेराइटी में मतलब निकले और वो एवरेज पे ना जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अभी निकल रहे हैं, जबकि लोग कहते हैं कि 50 दिन के बाद टिलर्स नहीं निकलते, लेकिन ये एकदम नया टिलर है और इसको करीब 60 दिन हो चुके हैं ये वैरायटियों को लगे हुए को। ये देखो ये एक नया टिलर है जो कि अभी निकल रहा है। तो मतलब टिलर्स जो हैं इन दोनों वैरायटियों में बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट है और कहीं से कहीं तक कोई इनमें कमी नहीं है। और आज की जो अवस्था है उसमें हम देख रहे हैं कि दोनों ही वैरायटियाँ एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही है, मतलब आप किसी एक वैरायटी पे हाथ नहीं रख सकते आज की अवस्था में कि ये बेहतर है या ये बेहतर है। अब मेरे को थोड़ा सा समय लगेगा आगे बताने के लिए कि दोनों में से कौन सा बेहतर है। वैसे आपको कुछ गवर्नमेंट रिकॉर्ड में दोनों के बता देता हूँ। गवर्नमेंट रिकॉर्ड में अगर आप देखोगे तो सेंट्रल जोन में पोटेंशियल यील्ड जो है सबसे हाईएस्ट MACS 6768 की है, लेकिन अगर आप एवरेज यील्ड अगर देखोगे तो एवरेज यील्ड में HI 1650 भी कम नहीं है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो दोनों ही जो गेहूं हैं वो रोटी के लिए बहुत अच्छे हैं, मतलब चपाती स्कोर दोनों का ही ठीक है। और दोनों वैरायटी का एक फ़ायदा ये है कि अगर आपको लेट सोइंग करनी है तो आप MACS पे जा सकते हैं, और अगर आपको अर्ली सोइंग करनी है तो HI 1650 पे जा सकते हैं, जो मेरे को लगता है। क्योंकि ये थोड़ा सा लेट चल रहा है तो आप अर्ली सोइंग कर दो इसको,
और लेट सोइंग वाले में ये जा सकता है। बाकी बीमारियों से लड़ने में, जैसे पीलापन अभी हमारे क्षेत्र में बहुत सारी वैरायटियों में आ रहा है, पुरानी वैरायटियों में, लेकिन इन वैरायटियों में उसकी समस्या नहीं है। उसी के साथ अगर हम क्षमता की बात करें तो ये जो क्षमता है इनकी इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि इन वैरायटीज़ में खुद से भोजन बनाने की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। आपको मैं पूरा प्लॉट दिखा रहा हूँ और कंडीशन जो है वो देखते हुए काबिल तारीफ़ दोनों वैरायटियाँ लगी हुई है। इस साइड से आपको आकलन हो जाएगा कि ये झंडा पत्ती पे है और इसकी बालियाँ निकल रही है। बाकी ओवरऑल कैलकुलेशन जिस दिन हार्वेस्टर चलेगा हम लाइव दोनों को रिकॉर्ड करेंगे और पूरे टाइम लाइव चलाएँगे ताकि आपको पता चल जाए कि कितना टैंक इसका भराया और कितने टैंक इसके भराए, ताकि आकलन आ जाए कि दोनों वैरायटियों में से सही कौन है। बाकी आपको वीडियो कैसी लग रही है ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वो वीडियो हम बनाएं या नहीं बनाएं, लाइव बनाएं या फिर कितने टैंक टोटल निकले वो बनाएं, ताकि किस तरीके से बनाएं वो भी हमें बताएं, ताकि हमें आसानी हो जाए कि हम ये दोनों को आपको एक सही रिज़ल्ट दे सकें। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।